बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। Dear second year students, now we are going to start our third lecture on osmoregulation in the plants. In this topic or in this lecture, we will discuss how the plants osmoregulate themselves in their environment. We will discuss the types of the plants that are facing the different osmoregulatory strategies in their different environments. तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे प्लांट्स किस तरह से अपने आप को मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट में ओस्मो रेगुलेट करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स आर द हाइड्रोफाइट्स, द सेकेंड वन इज़ द मीजोफाइट्स एंड द थर्ड वन इज़ द ज़ीरोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोफाइट्स, these are the plants that live in the aquatic environments. ये वो तमाम पौधे हैं जो aquatic environments में रहते हैं। They are adapted to avoid flooding of the cell or the body because these are living in the excess supply of the water, so they have adapted to avoid flooding of the cell to maintain the normal homeostatic processes or the normal metabolism of the body or cell. ये वो plants हैं जो अज़ाफ़ी पानी की इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। तो इन प्लांट्स को पानी की कमी का मसला कभी दरपेश नहीं होता, बल्कि इनकी बॉडी को तो मसला ये होता है कि बॉडी में अज़ाफ़ी पानी अगर एंटर हो जाए तो वो लाइफ की या सेल की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इन प्लांट्स की एग्जांपल्स में हमारे पास मौजूद होते हैं प्लांट्स वाटर लिलीज़ एंड हाइड्रीला। द फर्स्ट करैक्टर दैट इज़ अडॉप्टेड बाय दीज प्लांट्स इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इज़ लार्ज। हाइड्रोफाइट्स जो पहला करैक्टर अपने आप को ओस्मो रेगुलेट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं वो लीफ की लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया लीफ मींस द लार्ज नंबर ऑफ द स्टोमेटा दैट कैन ट्रांसपायर द एक्सेस वाटर in the plant so they can maintain their water levels in the normal homeostatic limits. The second character is the stomata on the upper surface of the leaf. दूसरा करैक्टर जो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स अडॉप्ट करते हैं वो स्टोमेटा का लीफ की अपर सरफेस पे मौजूद होना। These stomata faces directly the sunlight so they remains open all the daytime to increase the rate of transpiration. तो हाइड्रोफाइट्स का दूसरा करैक्टर स्टोमेटा का लीफ की अपर सरफेस पर मौजूद होना है जो कि तमाम दिन लाइट को डायरेक्टली फेस करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाता है और बॉडी में आने वाले अजाफी पानी को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से ज़ाया कर दिया जाता है। द थर्ड करैक्टर दैट इज़ अडॉप्टेड बाय द हाइड्रोफाइट्स इज़ द पुअर रूट सिस्टम। दीज प्लांट्स बिकॉज दे आर लिविंग इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स सो दे हैव पुअर रूट सिस्टम्स। हाइड्रोफाइट्स क्योंकि पानी के इन्वायरमेंट में ही मौजूद रहते हैं तो कभी भी इनकी बॉडी को पानी की कमी का मसला दरपेश नहीं होगा, इसलिए नेचर ने अल्लाह ताला ने इनका रूट सिस्टम जो है वो पुअर बनाया है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स इज़ द मीजोफाइट्स। Meso means moderate, phytes mean the plants, means these are the plants that live in the moderate availability of the water. They are adapted to the changing environment. मीज़ोफाइट्स वो तमाम प्लांट्स हैं जो कि मुनासिब मिकदार में पानी की दस्तयाबी वाले इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन प्लांट्स को मुसलसल तब्दील होते हुए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अतबार से अपनी बॉडी को ओस्मो रेगुलेट करना पड़ता है। द एग्जाम्पल्स इन दीज मीज़ोफाइट्स ऑल आवर क्रॉप प्लांट्स, रोज़ एंड मैंगो ट्रीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द मीज़ोफाइट्स। तमाम हमारी फसलों के पौधे, रोज़ और गुलाब के जो पौधे हैं ये मीज़ोफाइट्स में शुमार होते हैं। नाउ द फर्स्ट करैक्टर दैट इज़ अडॉप्टेड बाय दिस मीज़ोफाइट इज़ द देयर इज स्टोमेटा रिमेन्स ओपन इन द एक्सेस सप्लाई। इन दीज प्लांट्स when the excess supply of water is available, this excess supply of the water is compensated through the increased rate of transpiration. जब कभी भी मीज़ोफाइट्स को इजाफी पानी दस्तयाब होता है तो ये उस इजाफी पानी को ट्रांसपायरेशन की शरह को बढ़ा कर जो है वो अपनी बॉडी से होम्योस्टैटिक लिमिट्स के अंदर एडजस्ट करते हैं।
The second character that is adopted by these mesophytes is the stomata closes in the less supply of the water. तो इसी तरह से जब कभी भी इनको अपने इन्वायरमेंट से कम पानी दस्तयाब होगा तो ये ऐसी सूरत में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि बॉडी से वाटर के लॉस को जो है वो कम कर दिया जाए. In the similar way, the third character that is adopted by these mesophytes is the well-developed root systems. These plants possesses the root systems that actively absorbs the water from the soil. मेसोफाइट्स का तीसरा करैक्टर्स इनकी रूट्स के सिस्टम का बहुत अच्छी तरह के रूट सिस्टम का डेवलप होना है जो बड़ी तेज़ी से एफिशिएंटली ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब कभी भी पानी एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल हो या जब कभी भी पानी की शॉर्टेज हो जाए. तो इसी तरह से नेक्स्ट जो प्लांट्स का ग्रुप है दिस इज़ द ज़ीरोफाइट्स. Xerophytes are the plants that are living in the dry environments like deserts. These plants have a problem to face the long drought. So these have adapted themselves to face the dry conditions. The example is the cactus, calotropis and acacia etc. ज़ीरोफाइट्स वो तमाम प्लांट्स हैं जो खुश्क साहली और खुश्क इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि सहरा हैं. कैक्टस, कैलोट्रोपिस और अकेशिया प्लांट्स इसकी मिसालें हैं. द फर्स्ट करैक्टर दैट इज़ पोजेस्ड बाय द ज़ीरोफाइट्स इज़ द स्मॉल लीव्स विद रिड्यूस्ड सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट बॉडी. तो पहला करैक्टर जो ज़ीरोफाइट्स एडॉप्ट करते हैं अपनी बॉडी के कोस्मो रेगुलेट करने के लिए लीव्स के साइज़ का स्मॉल होना है जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर स्टोमेटा की तादाद भी कम होगी लीव्स के अंदर जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम कर दिया जाएगा ताकि बॉडी से वाटर लॉस को बचाया जाए. द सेकेंड करैक्टर्स दैट इज़ पोजेस्ड बाय दीज प्लांट्स इज़ द लीव्स वेरिएशंस. दीज लीव्स हैव थिक लेदरी एंड वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल. यानी इन प्लांट्स के दूसरा करैक्टर जो इनको वाटर लॉस से बचाने में मददगार साबित होता है वो पत्तों के ऊपर मोटी लेयर की क्यूटिकल का वैक्सी लेदरी लेयर की सूरत में मौजूद होना है जो बॉडी से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है. इन द सिमिलर वे द थर्ड करैक्टर्स इज़ दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन्स. यानी ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो खुश्क साहली के मौसम में वाटर शॉर्टेज के दिनों में पत्तों को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए. द नेक्स्ट करैक्टर दैट इज़ पोजेस्ड बाय द ज़ीरोफाइट इज़ द स्टेम इज़ फोटोसिंथेटिक. Because these plants shed their leaves in the droughts or the shortage of the water, so the stem plays the role of a photosynthetic organ. ज़ीरोफाइट्स का चौथा करैक्टर जब ये पत्ते गिरा देते हैं तो इनका स्टेम भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि पत्तों की जगह पर फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करते हैं. द फिफ्थ करैक्टर दैट इज़ एडॉप्टेड बाय द ज़ीरोफाइट्स इज़ दे स्टोर वाटर इन देयर सक्युलेंट स्टेम्स एंड द लीव्स. That is why the xerophytes are also known as succulent plants because they absorb water in the rainy season or whenever the excess supply of water is available. पांचवा करैक्टर ज़ीरोफाइट्स का अपनी बॉडी में पानी को स्टोर करना है जो तनों में और पत्तों में स्टोर कर लिया जाता है जब कभी भी रेनी सीजन में या एक्सेस वाटर की सप्लाई में दस्तयाब होता है ताकि उस वाटर को जो स्टोर किया गया है ड्राउट के सीज़न में खुश्की के मौसम में इस्तेमाल किया जा सके. The sixth character that is possessed by the xerophytes is the long roots to absorb water from the deeper layers. Xerophytes का छठा करैक्टर रूट्स का लॉन्ग होना है जो ज़मीन की नीचे वाली तहों में से जो मुसलसल गीली रहती हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद देता है. The seventh character that is possessed by the xerophytes is that the stomatas are present in depressions. Means their stomata cannot directly face the external environment or the dry air, so they can reduce the rate of transpiration and can conserve water in their body. सातवां करैक्टर जो ज़ीरोफाइट्स अपनी बॉडी में पानी को महफूज करने के लिए इख्तियार करते हैं इनके स्टोमेटा छुपे हुए गहराई में मौजूद होते हैं जो बराह रास्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस नहीं करते तो इस तरह से अपनी बॉडी में वाटर को महफूज कर लेते हैं.
So it is the summary of today's lecture. We have discussed the concept of osmoregulation in the plants. Plants are standing at their plates, have the different strategies to osmoregulate themselves in their environment. We have discussed the adaptations in plants according to their habitats in the hydrophytes, mesophytes, and the xerophytes. So it is the end of our lecture. For question and answer, come in the comment section. Good luck and stay blessed.